है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी खास खबरों पर। जहां अलीगढ़ में सिविल बार एसोसिएशन के द्विदिवसीय चुनाव के तहत 8 पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बार सभागार में 2075 में से कुल 1777 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस तरह कुल 58% मतदान हुए। जहां देर शाम मतपेटियों को सील कर बार सभागार में रख दिया गया, तो वहीं पुलिस तैनात कर दी गई। अब दूसरे दिन मतगणना शुरू होगी और शाम तक परिणाम जारी किए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान अध्यक्ष व महासचिव पद पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी और भी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग अभिभूत हो गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीएम के इस भाषण को उत्तीर्ण बताते हुए नहीं थक रहे थे। जहां यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा कि एएमयू एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो पीएम ने इशारों में कहा कि आपकी तरक्की के लिए या आपकी नए डिपार्टमेंट बनाने में जो मदद चाहिए वो मदद प्रत्येक दिशा में आपको दी जाएगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। जहां आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू के 100 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी के नाम से डाक टिकट भी जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने बताया कि यूनिवर्सिटी के 100 साल जश्न के मौके पर पीएम मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद जो भाषण दिया है, उसमें जिस प्रकार से महिला शिक्षा से लेकर एएमयू की अन्य बातों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर बखूबी अंदाज में बताया, वो काफी खुशी की बात थी। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूँ क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर ने जंग आज़ादी में अलीगढ़ के लोगों का जो रोल रहा है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के कल्चर को बहुत तारीफ़ की है। स्टूडेंट के बीच में जो मोहब्बत है उसके बारे में किया है। प्लस पार्टनर आजकल के स्टूडेंट भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हमको बताया कि यहाँ पर हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वीमेन के बारे में कि साहब जो वीमेन के सिलसिले में 25 हॉस्टलों को टास्क दिया उन्होंने कि आप लोग जो वीमेन जो बड़ी बड़ी है आपके यहाँ से निकली हैं उनके बारे में लिखें। और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के में 75 हॉस्टल्स को ये कहा कि आप लोग भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए। तो मैं ये समझता हूँ, और आज एक चीज़ दोनों, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे हमारे वज़ीर तालीम हो, उन दोनों के बारे में उन दोनों ने बताया कि जो कोरोना के दौरान तकरीबन 2 लाख लोगों को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो दिया है प्राइम मिनिस्टर फंड में, उसकी बड़ी तारीफ़ किया है। इससे होता क्या है कि ये प्रोग्राम वाइडली देखा गया, पूरे वर्ल्ड में देखा गया, तो एक पॉजिटिव इमेज एएमयू की बनती है। इस प्रोग्राम को सियासत से हट के देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी की तारीफ़ की है, यूनिवर्सिटी की बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि जो परसेप्शन करोड़ों नहीं अरबों लोगों का था वो आज चेंज होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बयान देता है तो वो तारीख में लिख दिया जाता है। तो आज उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पे जो बयान दिया है वो यूनिवर्सिटी के हक़ में बहुत बेहतर है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, बिलखुसूस वाइस चांसलर साहब को, कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के बहुत से रुके हुए काम होंगे। उन्होंने सेंटर्स का भी जिक्र किया, यानी अब सेंटर्स पे हमारे कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने सेंटर्स का जिक्र किया कि ये सेंटर भी हिंदुस्तान के चारों कोनों में इल्म की शमा पहुँचा रहे हैं, चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए मस्बत कदम रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे हमारी यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी। और लोगों का जो नज़रिया था यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत से लोगों का, बाकी लोगों को तो सही लेकिन जिनका ख़राब था उनका भी दूर होगा। उन्होंने अलुमनाई को भी जोड़ने की कोशिश की है, टीचर्स को भी जोड़ने की कोशिश की है और स्टूडेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के हक़ में ये प्रोग्राम बहुत बेहतर है। तो सर, जैसे कि कोविड की वजह से वर्चुअली कार्यक्रम हुआ, तो आगे क्या उम्मीद है कि कैंपस में बुलाने की भी कोशिश की जाएगी? वो तो आपने देखा कि वाइस चांसलर साहब ने का बयान आपके सामने ही है, वो तो वहाँ से क्लिपिंग ले सकते हैं आप। तो ये तो आगे की बात यूनिवर्सिटी जाने, लेकिन आज का प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही मस्बत रहा, बहुत अच्छा रहा और इससे यूनिवर्सिटी को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं उसको बहुत खुशाइंद और बहुत मुस्तक़बिल के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत एक फ़ाल नेक समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के
रोल को, उनकी शख्सियत को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी तालीमी जद्दोजहद का जिक्र किया और यूनिवर्सिटी की 100 साल तारीख़ में जो भी इस इदारे ने कारहाय नुमायाँ अंजाम किए हैं उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया है। ख़ास तौर से तहरीक आज़ादी के सिलसिले में जो उन्होंने कहा है और अलीगढ़ वालों को ये दावत भी दी है कि वो अब क्योंकि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, अलीगढ़ वालों को कम से कम अलीगढ़ का जो रोल रहा है तहरीक आज़ादी में उसको पूरी तरीके से उजागर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने देखा है और मैं कल से ये किताब लिखना शुरू कर दूँगा अलीगढ़ की तहरीक आज़ादी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रोल के ऊपर, ये मुझे सबसे बड़ा उसकी वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की तालीम पर जोर दिया है। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने चांसलर को बनाया है। और ये बात भी है कि 33% से 35% तक हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं और हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी जो है लड़कियों की बेहतर है, न सिर्फ बेहतर है बल्कि वो आला इम्तियाज़ात जो है लड़कों के मुकाबले में लड़कियाँ हासिल कर रही हैं। ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा तुर्राई इम्तियाज़ है जिसका ज़िक्र जो है वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में किया है। एजुकेशन मिनिस्टर की तकरीर भी बहुत अच्छी थी और ओवरऑल बहुत उम्दा प्रोग्राम था और उसका बहुत देर तक और बहुत दूर तक ये एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा और ये इस इदारे के लिए बहुत फ़ाल नेक है। और ज़ाहिर है सबसे पहली बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ख़वातीन की तालीम के लिए इसने एक रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि ये एक अकेला ऐसा इदारा है हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान बच्चियों को बहुत ही आला किस्म की तालीम और वो भी बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ीस बहुत लो है और बहुत आसानियाँ उनकी रिहाइश के तमाम माकूल इंतज़ाम यहाँ पर हैं, उनके पढ़ने लिखने की तमाम आसानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अहम इदारा बन जाता है और इसका एक बहुत अहम किरदार है पूरे इस नेशन बिल्डिंग में। पूरे AMU में किस नाम से कॉलेज है? वुमेन से कितनी परसेंट लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर? AMU में अलग से विमेंस कॉलेज भी है, उसके अलावा लड़कियों के स्कूल्स भी हैं, उसके अलावा जो बड़े लेवल पे जो हायर एजुकेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ है उनमें भी तमाम कोर्सेज़ में लड़कियों का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। तकरीबन 35% यहाँ पर गर्ल्स जो हैं हमारे यहाँ एज स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। स्टूडेंट और टीचर ऑफ AMU, आपको कैसा लगा जब वज़ीर आज़म ने आपकी एजुकेशन के बारे में बात की? मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा मुसर्रत का बाइस है ये हमारे लिए। और मैं मुबारकबाद देती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि हमारे वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की और ओवरऑल महिलाओं की एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज़ादी के 70 साल पहले जो मुस्लिम छात्राओं का ड्रॉप आउट था 70% था पिछले 6 अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिविल बार एसोसिएशन के द्वितीय चुनाव के तहत 8 पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, जहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बार सभागार में 2075 में से कुल 1777 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जहां इस तरह कुल 58% मतदान हुआ। वहीं देर शाम मत पेटिकाओं को सील कर बार सभागार में रख दिया गया, तो वहीं पुलिस तैनात कर दी गई। अब दूसरे दिन मतगणना शुरू होगी और शाम तक परिणाम जारी होंगे, जहां इस दौरान अध्यक्ष और महासचिव पद पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं चुनाव के निर्वाचक अधिकारी एडवोकेट जगदीश के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस दौरान दोपहर तक 2 मतदाताओं की कम भीड़ रही और मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर बाद तेज गति से मतदाताओं ने दोपहर बाद 1777 अधिवक्ताओं ने वोट डाले। वहीं शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ। तब से ये वार्षिक चुनाव 2020-2021 के लिए किया जा रहा है। मतदान में जो हिस्सा ले रहे हैं वो हमारी बार के सदस्यगण हैं और सभी को ये हिदायत दी गई है कि 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा। उसके बाद समाप्त, इसलिए बहुतायत में लोग अपनी तरफ से मतदान करते हैं। जो भी निर्वाचन के बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो कल डिक्लेरेशन की होगी और मतदान डिक्लेरेशन। आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो किन किन मांगों को लेकर खड़े हुए हैं, किस तरह से वकीलों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी समस्याएं हैं, उनको किस तरह से निदान होगा? मांग नहीं होती है, ये हमारा एजेंडा है कि अधिवक्ताओं का जीवन स्तर कैसे ऊपर हो, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। और जो युवा अधिवक्ता हैं जो नई वकालत में आए हैं वो कैसे वकालत से ही संबंधित काम करें
इधर उधर न भटके, ये प्रयास हमारा रहेगा। और दीवानी परिसर में जो भी कमियां हैं, जैसे हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम गंदे रहते हैं, वो सब जिला से बात करेंगे। और कोविड के पीरियड में तो बहुत ही बुरी हालत है कि जो सीजेएम की कोर्ट है वहाँ पे वकीलों की स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि अदालतें तो अपनी व्यवस्था कर लेती हैं, लेकिन वकीलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था वकीलों के लिए रहे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है, अधिकारियों की जान नहीं होती, वकीलों की भी जान होती है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हथरौली क्षेत्र के दादो में एक युवक ने युवती से बलात्कार की कोशिश में नाकाम होने पर युवती पर आत्मघाती हमला करते हुए गोली चला दी, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और युवक मौके से फरार हो गया है। पुलिस युवक की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं हथरौली के थाना दादो इलाके के गाँव जिरौली तेजपुर में एक युवती को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है, जहां घायल युवती की मां का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने युवती को पकड़कर जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसका युवती ने विरोध किया तो युवक ने गुस्से में आकर युवती की गोली मार दी और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना जब परिजनों को हुई तो इलाका पुलिस को जानकारी दी गई, जहाँ इधर घायल युवती को परिजन व पुलिस मक्खनलाल सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने युवती को जेएनएम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पपीरा देवी। कहाँ रहती हैं? जिरौली तेजपुर थाना दादो। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या हुआ है इनके साथ? मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती किया है आलम के लड़के ने, रती नाम ने। जब मेरी लड़की नहीं बेइज्जती कर रहा था, लड़की ने मतलब जोर दिखाया तो गोली मार के भाग गया। तो पहले से आपका कोई विवाद चल रहा था? उनसे कोई विवाद नहीं था, लड़की के ऊपर ही विवाद था। क्या? लड़की के ऊपर विवाद था, जबरदस्ती लड़की को अंतर में लेना चाहता। मेरी लड़की नई अंतर में आई तो उसने मौका देख लिया, लड़की अंतर में नहीं आ रही है तो इसे मैं जीने नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, बेइज्जती करने को तैयार है वो। तो इनके क्या मारा है? गोली मारी, कट्टा था उस पे। कहाँ पे लगी इनके? दिल पे। तो अब इस वक्त कहाँ पे लेके आई हुई आप? अब मैं अलीगढ़ लेके आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल? मलखान हॉस्पिटल में। इस भी सुनवाई करोगे तुम? मेरी बेटी है, इसका बाप नहीं है, 10 बरस हो गई निकल चुका है, उसका यही पता नहीं है मरा है या जिंदा है। गरीब घर की बेटी है ये, इसकी तुमने सुनवाई नहीं ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी बेटी के साथ में मैं जीऊंगी नहीं मैं। अच्छा, जिसने गोली मारी है क्या नाम है उसका? रतीरा में। तो वो आपके महल्ले का ही है? कहाँ का है वो? आप वैसे गांव का है, आर पड़ोस का ही है, परिवार का ही। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को कर दी? की थी आज हुई है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी। क्या भाग गया वो? भाग गए। अब मुझे क्या मालूम, मैं तो लड़की को लेके यहाँ आ गई, मुझे यही पता नहीं है। घर गोलीकांड क्या है? थाना दादो के गांव तेजपुर की एक लड़की को एक लड़के ने गोली मार दी है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। लड़की को जो है इलाज के लिए मेडिकल वहाँ उसका इलाज चल रहा है। आगे की प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई रंजिश बताई जा रही है? अब ये विवेचना का विषय है, इसको देखेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ संभागीय परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जहां इसी क्रम में आज खैर मंडी में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर उप जिलाधिकारी खैर अंजनी कुमार सिंह और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी के निर्देश में मंडी में आए हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाया गया और ट्रैक्टर चालकों को यातायात संबंधित और सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।